दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र में स्थित बरौली गांव में एक दुखद घटना हुई है। गांव में चल रहे इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के दौरान एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बुजुर्ग मुन्ना दिवाकर को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह जेसीबी मशीन से टकराने के कारण ईंटों की दीवार गिर गई। इस हादसे में बुजुर्ग मुन्ना दिवाकर बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें तुरंत सरमथुरा से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। बुजुर्ग की मौत से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यह एक धौलपुर में ई-मित्र प्लस ऑपरेटरों का विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। अटल सेवा केंद्रों पर काम करने वाले ई-मित्र प्लस ऑपरेटरों ने पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर सरकार से अपनी मांगे रखी हैं। इन ऑपरेटरों का कहना है कि वे पिछले 13 साल से बिना किसी निश्चित मानदेय के काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अटल प्रेरक नियुक्त किया जाए। ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि वे सभी ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल प्रेरक योजना शुरू की है। ऐसे में सरकार को उन्हें भी इस योजना का लाभ देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भजन लाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कई अन्य ऑपरेटर भी मौजूद थे। यह प्रदर्शन सरकार के ध्यान आकर्षित करने और अपनी मांगों को मनवाने का एक प्रयास है। यह देखना हमारी मांग तो यह है कि करीबन 10 साल से हम ई-मित्र प्लस ऑपरेटर पर लगे हुए हैं। बिना मानदेय के गवर्नमेंट कोई भी 1 रुपया नहीं देती हमें और हमारा खर्चा होता है। पब्लिक को हम सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट की बीसी करा रहे हैं और हमें नरेगा ऑपरेटर में नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। अनिल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, बाड़ी धौल। धौलपुर में फिर बदल गया मौसम। 3 दिन की धूप के बाद अब आसमान में बादल छा गए हैं और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम में बने नए विक्षोभ के कारण यह चेतावनी जारी की थी। जनवरी महीने की शुरुआत में कड़ाके की सर्दी और ओलावृष्टि के बाद कुछ दिनों तक धूप निकलने से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से सर्दी बढ़ने के आसार हैं। इस मौसम में किसानों के लिए फायदा और नुकसान दोनों ही स्थितियां हैं। गेहूं और चने की फसल के लिए बारिश फायदेमंद होगी, लेकिन सरसों, आलू और अन्य नकदी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जिन इलाकों में पानी की कमी है, वहां बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। मौसम का ये अचानक बदलना लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। धौलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने गुरुवार को मनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। उनके साथ SBE-MHO डॉक्टर गौरव मीना भी थे। डॉक्टर मीना ने अस्पताल के प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधा देने के लिए वहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने PNC वार्ड में प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए हीटर लगाने का आदेश दिया, ताकि उन्हें सर्दी से राहत मिल सके। डॉक्टर मीना ने अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनसे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर मीना ने कहा कि अस्पताल में सभी तरह की सेवाएं दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुभाष जयंती का आयोजन। धौलपुर में कायस्थ समाज ने मनाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। धौलपुर के कायस्थ समाज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई। भार्गव वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए समाज के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत की आजादी के लिए दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने नेताजी के प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का जिक्र करते हुए कहा कि इस नारे ने पूरे देश को आजादी की लड़ाई में कूद पड़ने के लिए प्रेरित किया था। जिलाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई में भूमिका हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर राजीव श्रीवास्तव,
राकेश श्रीवास्तव, राधेश्याम सक्सेना, लक्ष्मण माथुर, दुर्गेश श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, अनूप अस्थाना, मुकेश कुलश्रेष्ठ, मुकेश श्रीवास्तव, जय नारायण श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।